मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी है, यहाँ पे क्या बनेगा? वेपर्स ऑफ ए एंड बी, मिक्सचर ऑफ वेपर्स ऑफ ए एंड बी। इसमें मोल फ्रैक्शन क्या था? वाई ए एंड वाई बी। वाई ए प्लस वाई बी क्या था? 1। एक मिनट एक मिनट एक ये था। रॉड्स लो क्या कहता है? पी ए इक्वल टू पी नॉट एक्स है, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। मतलब वेपर्स ए लगा रहे हैं प्रेशर, वेपर्स बी लगा रहे हैं प्रेशर, दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर क्या कहलाएगा? पार्शियल प्रेशर। तो पी एन पी बी आर पार्शियल प्रेशर ऑफ पी एन बी। पी एस क्या हो गया? नोटबुक में लिखिए अपने से, पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये राउल्ट्स लॉ हो गया। तो मैं डाल्टन्स लॉ लगाऊं तो पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए should be written as PS into YA because Dalton's law will be applicable to what? Vapors. Raoult's law relates partial vapor pressure with mole fraction in liquid mixture. Dalton's law relates with mole fraction in vapor mixture. बस। तो वेपर में मोल फ्रैक्शन क्या है? वाई एन वाई बी। लिक्विड में मोल फ्रैक्शन क्या है? एक्स एन एक्स बी। तो पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी एस इंटू वाई बी। फ्रॉम दिस वाई ए क्या हो जाएगा? पी अपॉन पी एस। फ्रॉम दिस वाई बी क्या हो जाएगा? पी एस पी ए पी बी अपॉन पी एस। और पी ए क्या था? पी नॉट ए एक्स ए प्लस दिस पी बी क्या था? पी नॉट बी एक्स बी अपॉन सेम। इतना सबको आना ही चाहिए, मिनिमम है, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमने क्लास में करा दिया था पूरा आपको। व्हाट इज पी नॉट ए? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है। व्हाट इज पी नॉट बी? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। पी ए का रेंज क्या होगा? इट कैनॉट एक्सीड व्हाट? पी नॉट ए। पी बी का रेंज क्या होगा? इट कैनॉट एक्सीड, क्योंकि वाई ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? सॉरी वाई का नहीं, एक्स ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। बिकॉज एक्स ए इज मोल फ्रैक्शन। ऑडिबल राजेश? Yes, sir. What is the maximum value of XA and XB? 1 only. So PA equal to P naught A XA है, XA का maximum value 1 है, तो PA becomes P naught A. Write everything. लिखिए एक बार फिर से।
अब एक्स ए वन है, वाई ए वन है। एक्स अगर वन मतलब क्या हुआ, एक ही लिक्विड लिया हमने, उसी का वेपर बनेगा। वेपर में भी एक ही लिक्विड रहेगा, तो वाई भी क्या रहेगी, वन रहेगी। राइट फ्रॉम हियर। अरे प्लीज बताना बेटा, फटाफट पढ़ाना है आगे, या तो हो गया। हाँ सर। प्लीज बताते जाएगा बेटा, आइडल ही रहना है। इतने ही इक्वेशंस हैं जिसके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं, उसमें और सिंप्लीफिकेशन बताऊंगा मैं, पर इतने ही क्वेश्चंस हैं, इक्वेशंस हैं, इसी में घुमा फिरा के बहुत कुछ करने वाले हैं। हो गया। सर मैं आपके साथ ही लिख रहा था ये सब। प्लीज साथ लिखे तो और अच्छा है, तो आगे बता पाएंगे। सबने लिख लिया, श्रीपति लिखा, बुक में लिखे, रिद्धि। यस सर। तो फॉर्मूले कौन कौन से बने बताइए। पी ए इक्वल टू पी नॉट एक्स है, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी एस इक्वल टू आया, फिर डाल्टन लॉ लगाया तो ये इक्वेशन, तो वाई ए निकाल सकते हैं, तो वाई ए वाई बी। और एक और इक्वेशन शायद दिया था लास्ट क्लास में, प्रूव दैट 1 अपॉन पी एस इक्वल टू वाई ए अपॉन पी नॉट है, वाई बी अपॉन पी नॉट। प्रूव नहीं करना है, याद भी करना है, और याद करना बड़ा आसान है। यहाँ पे जो पी एस था वो न्यूमरेटर में है, सारे प्रेशर वाले टर्म को आप रेसिप्रोकल कर लो, और जो मोल फ्रैक्शन है उसको चेंज कर दो वाई से। यहाँ पे एक्स है क्या है, मोल फ्रैक्शन लिक्विड, वाई व्हाट इज वाई है, मोल फ्रैक्शन वेपर। तो ऑल द प्रेशर टर्म बिकम्स रेसिप्रोकल एंड एक्स बिकम्स वाई। और प्रूव भी करिए पहले फटक से।
प्रूव हो गया राजेश? सर कर रहा हूँ। बहुत सिंपल है, जितने ऊपर इक्वेशन लिखे हो ना उसी को रिलेट करनी है, कुछ नया नहीं सोचना है। सर हुआ। और इस इक्वेशन को भी आप याद रखिए, ठीक है ना? यस सर। हेलो, क्लियर है यहाँ तक? प्रूव करना बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं करना, सर जो किया। ऊपर की इक्वेशन है वो सिखा, ठीक है? याद भी करिए, लर्न इट एंड डोंट यूज इट, डोंट यूज इन बोर्ड एग्जाम, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव फास्ट सॉल्विंग के लिए। मुझे अगर पीएस पता है, पी नॉट ए पता है, पी नॉट बी पता है, डायरेक्टली वाई ए निकाल लूंगा, ठीक है? यहाँ से देखिए, फिर से मैं वही क्वेश्चन लिख रहा हूँ और समझिएगा फिर लिखिएगा। अब ये ऑल्टरनेटिव मेथड है, ये भी बोर्ड एग्जाम में अलाउड नहीं है, फास्ट सॉल्व करने की टेक्निक हो गया। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? पी ए इक्वल टू पी नॉट एक्स है ना? राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? पी इक्वल टू पी नॉट एक्स है। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? पी ए इक्वल टू पी एस इंटू वाई ए। मतलब दोनों पी ए क्या है? सेम है। पी ए इज व्हाट? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, व्हाट इज पी ए? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, पी बी। अब ये पूरा टेक्निक नया है, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। देखिए, पी ए इक्वल टू पी ए से वाई ए इक्वल टू पी नॉट एक्स लिख दिया, वो बोथ आर सेम। पी बी इक्वल टू दिस इक्वेटिंग राउल्ट्स लॉ, दोनों को डिवाइड कर लिया हमने। डिवाइड करने से क्या होगा? पी एस कैंसिल हो जाएगी, तो वाई ए अपॉन वाई बी इक्वल टू क्या हो गया? पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, एक्स ए अपॉन एक्स बी, ठीक है? और एक्स ए अपॉन एक्स बी क्या ले सकते हैं? मोल फ्रैक्शन रेशियो किसके इक्वल होती है? मोल फ्रैक्शन रेशियो इज इक्वल टू मोल रेशियो। कैसे बता पाओगे? Na अपॉन Na प्लस एन बी, ये क्या है? एक्स ए। एन बी अपॉन Na प्लस एन बी, ये क्या है? वाई ए, वाई बी, सॉरी एक्स बी। डिवाइड करोगे तो जो डिनोमिनेटर कैंसिल होगा क्या हो जाएगा? एन अपॉन एन बी। तो एक्स ए अपॉन एक्स बी इक्वल टू एन अपॉन एन बी, सिंपल। अब देखो, जो क्वेश्चन दिया था टेस्ट को, जो क्वेश्चन दिया मैंने करने के लिए, उसी क्वेश्चन को आप इस मेथड से करो। जब हम वाई ए निकालना चाहते हैं तो वाई ए निकालने के लिए मुझे पी ए और पी एस निकालने पड़ेंगे, इतना लंबा काम करना पड़ेगा। बट देखो आप, वाई अपॉन वाई भी बड़े आराम से निकल जा रहा है, कोई सॉल्विंग नहीं है। पी नॉट ए पता है, पी नॉट बी पता है, एन ए पता है, एन बी पता है, पुट कर दिया, डायरेक्टली वाई अपॉन वाई भी मिल गया। अगर मोल फ्रैक्शन रेशियो इज नोन, फिर से कमेंट देखो क्या है, इफ मोल फ्रैक्शन रेशियो और मोल रेशियो इज नोन, देन मोल फ्रैक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। ये कौन कन्विंस हो? अगर मान लो एक्स ए 2 है, एक्स बी 3 है, तो एक्स ए अपॉन एक्स बी क्या होगा? 2/3। दिस इज व्हाट? एन ए अपॉन एन बी। एक्स ए 2 लिख रहा हूँ, एन ए। देखो, समझिए एग्जाम्पल। एन ए अगर 2 है, एन बी 2 है, मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 2/3 और 3/5। एक्स अपॉन एक्स बी क्या होगा? 2/3 और एन ए अपॉन एन बी भी क्या होगा? 2/3। निकाल लिया एक पैटर्न। अगर मोल्स पता थे तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब मुझे मोल फ्रैक्शन रेशियो पता है,
मतलब एक्स अपॉन एक्स भी पता है, तो क्या मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ? Yes, sir. क्योंकि ये एन अपॉन एन भी हो जाएगा, और एन ए कैन बी मल्टीपल फैक्टर ऑफ 2k, तो एक्स ही क्या लिख देंगे? 2/2 + 3। एक्स भी क्या लिख देंगे? 3/2। 2 + 3। ये क्लैरिटी है कि नहीं बताइए? यस सर। Yes, sir. मोल्स 2 नहीं है, मोल्स 2 नहीं है, होगा बेसिकली क्या? 2x 2k अपॉन 2k + 3k होगा, and that turned out to be what? 2/2 + 3, because k will be cancelled. So don't consider xa upon xb अगर 2/3 है तो मोल्स 2 और 3 है, नहीं, रेशियो है। तो अगर मोल फ्रैक्शन रेशियो पता है तो भी आप मोल फ्रैक्शन बोलो निकाल सकते हैं। तो इसी में से y अपॉन y मुझे अगर पता चल गया तो y और y भी निकल जाएगा ना अलग अलग। Yes, sir. एनी डाउट इन दिस? बोलिए। No, sir. तो दिस इज द ऑल्टरनेटिव मेथड जो आपको अप्लाई करनी है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, इफ a इज मोर वॉलेटाइल देन b देन p नॉट ए डेफिनेटली मोर देन p नॉट b। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? जो ज्यादा वॉलेटाइल उसी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा उसी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। if b is more volatile than a, if b is more volatile than a, then p naught b is more than p naught a, तो yb is more than xb। बहुत लॉजिकल है, देखो बेटा, अगर a ज्यादा वॉलेटाइल है तो p नॉट इज मोर देन p नॉट b, तो p नॉट a अपॉन p नॉट b क्या हो जाएगा? p नॉट a अपॉन p नॉट b क्या हो जाएगा? मोर देन 1। Yes, sir. 1 को अगर आप x अपॉन xb से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू विल बी मोर देन व्हाट? x अपॉन xb, दैट इज p नॉट a अपॉन p नॉट b इंटू x अपॉन xb। अलग से लिख लेते हैं, p नॉट a अपॉन p नॉट b इंटू x अपॉन xb शुड बी मोर देन व्हाट? x अपॉन xb, 1. 1 से ज्यादा है। सिमिलरली यहाँ पे p नॉट b अपॉन, एक ही इक्वेशन है, राउल्ट्स लॉ, उसे सब कुछ हो रहा है, तो फंडामेंटल तुरंत अगर दिक्कत होगी तुरंत चले जाएंगे। यहाँ पे p नॉट b अपॉन p नॉट a इंटू एक्स बी अपॉन एक्स ए शुड बी मोर देन y, शुड बी मोर देन एक्स बी अपॉन एक्स ए। दिस लिखिए, कंप्लीट करिए। सर वोलेटाइल का मतलब क्या है? वोलेटाइल का मतलब वेपोराइज होना, जो अच्छे से वेपर बना पाएगा। ओके सर। मोर वोलेटाइल का मतलब जिसका वेपर बनना इजी है, जैसे अल्कोहल का वेपर जल्दी बन जाता है बट वाटर का वेपर जल्दी नहीं बनता। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर जल्दी बनेगा। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट।
राजेश हो गया? यस सर। दिस इज द ऑल्टरनेटिव वे टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन इन वेपर। इसी क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन आपको शेयर किया था मैंने, जो क्लास में था, उसको फास्ट निकालने के लिए डायरेक्टली आप क्या कर दोगे, वाई अपन वाई भी निकाल लोगे। मुझे अगर मोल फ्रैक्शन वेपर चाहिए तो इतना फास्ट, इससे फास्ट तो नहीं हो सकता पुराना वाला मेथड। उसमें मुझे पी नॉट एक्स से पी ए निकालना पड़ा, पीवी निकालना पड़ा, पीएस निकालना पड़ा, फिर डिवाइड करना पड़ा, फिर जाकर निकला। यहाँ पे तो मोल्स पता है, मोल्स को डिवाइड किया, पी नॉट को डिवाइड किया, वाई अपन वाई भी मिल गया, और डायरेक्टली हमने फ्रैक्शन मिल जाएगा। दिस इज सुपर फास्ट मेथड। अरे डन हुआ पूरा हुआ। मतलब? ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, समझो पहले। हमने क्या किया, दो लिक्विड का मिक्सचर बनाया। अब ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, बिल्कुल टफ पार्ट है। दो लिक्विड का, और ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए आपके टेस्ट में, नहीं आएंगे तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे जो ऊपर बताया गया, तो फिर भी समझने में क्या बुराई है। दो लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर है, उनमें उनके मोल्स होंगे, उनमें उनका मोल फ्रैक्शन होगा। वेपर बनेगा तो वाई वाई भी आप निकाल लोगे बड़ा आराम से। बोलो। हाँ सर। तो निकाल लोगे। पर अब क्या कर रहा हूँ, जो वेपर बन रहा है ना, उसको कंडेंस करता हूँ, ठंडा कर रहा हूँ। ठंडा करूंगा तो लिक्विड बन जाएगा फिर से वो, एक नया यस लिक्विड मिक्सचर सर। मिलेगा। तो जो नया लिक्विड मिक्सचर मिलेगा, उसमें हमने एक्सेल डैश और एक्सबी डैश मान लिया। एक्सेल डैश एक्सबी डैश क्या होगा, जो वेपर का कॉम्पोजिशन होगा, जो वेपर को ठंडा किया आपने। तो ऐड हो जाएगा ना। क्या बोलो? सर जो सेकंड बीकर में पहले से पानी था कि हम लोग ने जो कंडेंस किया वो डाला है? जो कंडेंस किया वो डाला है। ओके सर। कंडेंस किया वो डाला है, तो उसकी मोल फ्रैक्शन क्या होगी, वाई वाई भी होगी ना। हाँ। तो उससे नया वेपर बनेगा, नया नया जनरेट होगा। तो वाई ए डैश अपॉन वाई बी डैश जो नए वेपर का होगा, उसका फॉर्मूला ऊपर ही से लगा देंगे, एक्स डैश अपॉन एक्स बी डैश। पर एक्स डैश अपॉन एक्स बी डैश क्या था, वाई इक्वल टू वाई बी।
तो y अपॉन y भी लिख दिया, और y अपॉन y भी क्या निकाला था हमने, p नॉट a अपॉन p नॉट b इनटू x अपॉन x b। बेसिकली जो नया वेपर, सेकंड वेपर बना, सेकंड वेपर बोलो या सेकंड डिस्टिलेट बोलो, एक ही बात है। ये फर्स्ट वेपर है तो फर्स्ट ठंडा किया तो फर्स्ट डिस्टिलेट हो गया, वेपर को ठंडा करोगे तो डिस्टिलेट कराता है। जो सेकंड वेपर बना उसकी कंपोजिशन क्या हो गई, p नॉट a अपॉन p नॉट b का होल स्क्वायर इनटू x अपॉन x b। x अपॉन x b क्या है, इनिशियल वाला, व्हाट इज दिस, composition of first liquid mixture। उस तरह अगर मैं फिर से ठंडा करूं तो थर्ड आएगा, तो थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल, पी नॉट अपॉन पी नॉट बी रेस टू क्या हो जाएगी 3। ऐसा अगर मैं इनफाइनाइट टाइम्स करूं एंड डिस्टिलेट, मेथड वही लगाने वाले हैं। अब सोचो नॉर्मल मेथड जो हम लोग सॉल्व किए थे, जो हमने ऊपर अभी नॉर्मल मेथड सॉल्व किया, ये वाला पार्ट जो हमने नॉर्मल मेथड सॉल्व किया अभी, अगर हम ऐसे वाई ए निकालेंगे और वाई बी निकालेंगे, फिर से उससे दूसरा वाई बी निकालेंगे, तो बहुत कंज्यूमिंग भी ना, टाइम कंज्यूमिंग हुआ। जो यस पहले सर। ही पहला वाई बी निकला, अगर मैं बोलूंगा 10 बार मैंने ऐसा किया, बताओ फिर कैसे वाई बी निकालेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसी को फास्ट सॉल्व करने का तरीका क्या मिला, दिस इज द ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन ऑफ composition of nth distillate। ठीक है, लिखिए इसको नोटबुक पे। सर हाँ बोलो, सर वो प्रोसेस एक बार और फिर बता दूँ। क्या बोलो। सर ये वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। हाँ क्यों नहीं, दोबारा तिबारा जितना बार बोले आप। हमने एक नॉर्मल लिक्विड मिक्सचर लिया, 2 लिक्विड का, उससे वेपर बनाया, फर्स्ट वेपर हमने, उसका कॉम्बिनेशन वाई बी निकाल लेंगे। अब उसी लिक्विड को ठंडा किया, पहले से लिक्विड नहीं है, ठंडा किया हुआ लिक्विड है वो, उसमें जो लिक्विड का कॉम्पोजिशन होगा वो वाई बी ही होगा। तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स डैश एक्स बी डैश ले लिया। यहाँ जो वेपर बना, नया वेपर जो बना नए लिक्विड से, उसका वाई डैश और वाई बी डैश लिख दिया, और वो स्टेप्स कंटिन्यू कर चले गए। तो फर्स्ट जो वेपर बना वाई एंड वाई बी, दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इनटू एक्स अपॉन एक्स बी। यस सर। यही क्या बन गया, लिक्विड। तो नए वेपर का कॉम्पोजिशन क्या होगा, एक्स डैश अपॉन एक्स बी डैश, बट दैट इज नथिंग बट वाई एंड वाई बी। हाँ सर। तो मुझे पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इनटू एक्स अपॉन एक्स बी आया। तो राइट वाई डैश अपॉन वाई बी डैश इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी का स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स बी। आप सिर्फ फर्स्ट लेवल पे ध्यान दो ना, ये तो हम जान ही सकते हैं, सेकंड थर्ड का भी तो सेम ही करना है ना। डन यहाँ तक। यस सर। वाई अपॉन वाई बी जो नया मिला, उसका पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट रेज टू एन इनटू एक्स अपॉन एक्स बी हो जाएगा। 10 बार करिए, 15 बार करिए, जो नया वेपर आता रहेगा वो ठंडा करेंगे, नया वेपर आएगा फिर ठंडा करेंगे, नया वेपर आएगा ठंडा करेंगे, व्हाट इज द फाइनल कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर। तो ये आप मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आई बात, हेलो यस सर। श्री, समझ में आया, हाँ लिखिए। सर।
हो गया? नो सर। तो फॉर्मूला एक ही है राजेश, y अपॉन वाई बी इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इंटू एक्स अपॉन एक्स बी। यस सर। सेकेंड पूछेंगे तो यहाँ पे क्या कर दोगे? स्क्वायर। थर्ड पूछेंगे तो क्या कर दोगे? क्यूब। 3। बस। तो ये तो आपको यूज कर ही सकते हैं। टेस्ट में आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करनी है, मेडिकल के लिए तो ये सुपर सुपर फॉर्मूला हो गया, इनके पास टाइम ही कम रहती है। अगर उस मेथड्स चलेंगे, कन्वेंशन मेथड्स चलेंगे, अगेन नॉट एप्लीकेबल फॉर बोर्ड एग्जाम, मार्क्स बिल्कुल नहीं देंगे आपको। सर हुआ? पूरा खत्म हो गया लास्ट तक? नहीं सर, लास्ट तक नहीं। कंप्लीट करिए। तो ये हो गया टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ राउल्स लॉ, जो कभी नहीं आने वाले। तो फर्स्ट पूछेंगे, मैक्सिमम सेकंड पूछ लेंगे, nth तो नहीं पूछते। सर सिर्फ लास्ट का ब्लू बॉक्स का फॉर्मूला लिखो। लिख लो ना, लिख लो। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, सारे फॉर्मूले कलेक्टिव फॉर्म में लिख दिए यहाँ पे। इतने ही फॉर्मूले हैं, एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी वाई पी नॉट बी पी एस, उन सबको रिलेट करना आपको आना चाहिए, सिंपल। ठीक सर है, राइट साइड के लास्ट के 2 बोर्ड्स में यूज नहीं करना ना? क्या बेटा, बोर्ड्स में यूज नहीं करना, राइट पार्ट पे जितने भी लिखे हैं उसको बोर्ड्स में यूज नहीं करना। ठीक है, लेफ्ट पार्ट वाला यस सर। बोर्ड करना है, राइट वाला पार्ट बोर्ड में यूज नहीं करना है। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितना हमने पढ़ा फिर से वही लिख रहे हैं राजेश। अब बताओ, नहीं चाहोगे मुझे नहीं पढ़ना है, तब भी याद होगा कि नहीं, बताओ। हाँ सर। इक्वेशन कितनी बार लिख रहे हैं एक ही इक्वेशन? अब देखो यहाँ पे, पी ए इक्वल टू पी नॉट एक्स है। पी ए हमारा अगर वाई एक्सिस है, पी नॉट तो कांस्टेंट है, प्योर का होता है। एक्स ए चेंज होगा तो पी ए चेंज होगा। और एक्स ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। तो एक्स ए का 0। अगर वैल्यू 0 है तो पी ए क्या हो जाएगा? 0। एक्स ए अगर 1 है तो पी ए बिकम्स व्हाट? पी नॉट ए। नॉट ए। तो पी ए का रेंज क्या होगा? 0 टू पी नॉट ए। पी बी का रेंज क्या होगा? 0 टू पी नॉट बी। इट्स सिंपल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पी एस को लिखें, पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी एस इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं एक्स बी को। तो हाँ पी एस सर। क्या बन गया? एक्स ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। अब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फिर से हो गया। तो टोटल प्रेशर का पी एस क्या है? टोटल प्रेशर, पी एस क्या है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सचर, है ना? हाँ सर। पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर, पी बी पार्शियल वेपर प्रेशर। तो पी एस इक्वल टू क्या मिला? एक्स ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। पी नॉट बी वाई इंटरसेप्ट हो गया, तो व्हाट इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ऑल्टरनेटिवली दूसरा क्या लिख सकते हैं?
पी एस इक्वल टू एक्स बी के टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आपने एक्स बी को 1 माइनस एक्स से लिखा है तो एक्स ए को भी तो 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हो। यू विल गेट टू इक्वेशन ऑफ पी एस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी, दोनों का इंटरसेप्ट अलग अलग है। अब पी एस वर्सेज एक्स ए का इक्वेशन क्या हो गया? लीनियर, लीनियर है ना, सभी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। पी एस वर्सेस एक्स ए का इक्वेशन क्या हो गया? लीनियर। पी एस वर्सेस एक्स बी का इक्वेशन क्या हो गया? लीनियर। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, राइट में आइए। जो हमने आपको प्रूफ करने दिया था उसमें वाई मोल फ्रैक्शन वेपर था 1 अपॉन पी एस इक्वल टू वाई अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी। 1 अपॉन पी एस इक्वल टू वाई ए डॉट पी बी डॉट वाई इंटू पी बी नॉट प्लस वाई बी इंटू पी ए नॉट। सिंप्लीफाई करो उसको आप, तो पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इक्वल टू ये आएगा। फिर आपने क्या किया? वाई बी को क्या लिख दिया? 1 माइनस वाई ए। सिंप्लीफाई किया तो पी एस इक्वल टू क्या आया? पी नॉट बी अपॉन पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए वाई ए प्लस पी नॉट ए। अब इस इक्वेशन का क्या एडवांटेज समझिए? वाई ए क्या डिनोमिनेटर में है, पी एस लेफ्ट हैंड साइड है। सिंस वाई इज इन डिनोमिनेटर इट कैन नॉट बी स्ट्रेट लाइन। तो पी एस वर्सेस वाई ए और पी एस वर्सेस वाई बी इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन, नॉट लीनियर, इट्स अ कर्व। हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल वेपर प्रेशर वर्सेस वेपर कॉम्पोजिशन। टोटल वेपर प्रेशर वर्सेस लिक्विड कॉम्पोजिशन। व्हाट इज लिक्विड कॉम्पोजिशन? एक्स ए और एक्स बी। बट वेपर कॉम्पोजिशन वाई ए वाई एंड वाई बी। वाई बी। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए। अब यहाँ पे ये समझना है, अगर ग्राफिकल देख रहे हैं पी नॉट बी मोर देन पी नॉट ए मान लेते हैं तो पी भी ज्यादा होगा। अब पी नॉट बी ग्रेटर देन पी नॉट ए है। अब यहाँ पे देखो एक्स पी 0, एक्स बी 1, एक्स बी बढ़ रहा है तो पी बी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। पी बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? पी नॉट बी। यस सर। पी बी की मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। पी बी 0 कब होगा? जब बी होगा ही नहीं। जब बी ही नहीं होगा तो प्रेशर क्या होगा बी का? 0। स्ट्रेट लाइन कौन सा इक्वेशन हो गया? पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। एक्स बी ये एक्सिस हो गया, ये पी बी का एक्सिस हो गया। ठीक है ना, जहां पे एक्स बी 0 होगा वहां पे एक्स से क्या होगा? 1। सिमिलरली यहाँ पे 0। अब एक्स से 0 है मतलब हमारा एक्सिस किधर जाए? किधर किधर है? एक्स एक्सिस कौन सा है ये, और वाई एक्सिस कौन सा है ना? यस सर। अगर मैं एक्स के रेस्पेक्ट में ग्राफ बना रहा हूँ, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में ग्राफ बना रहा हूँ तो एक्स इक्वल टू 0, ओरिजिन कौन सी होगी? ये वाली। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। एनी डाउट इन दिस? नो सर। और पी ए की वैल्यू बढ़ रही है, पी ए मेरा ये है ना, पी ए बढ़ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू पी ए क्या है? पी नॉट ए। दोनों ग्राफ क्लियर है? सर हाँ वो सर। नहीं होंगे क्या सर, सेम नहीं होंगे। सेम कैसे होंगे? दोनों का वैल्यू अलग अलग है ना, पी नॉट है पी नॉट बी का। सिमिलर बोलो ना। बोलो। लिक्विड मिक्सचर में एक्स से एक्स पी बदलिएगा तो वेपर प्रेशर ही बदलेगा ना। अगर मैं पॉइंट यहाँ पे कोई ले लिया एक्स बी, तो उस एक्स बी के कॉरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा? एक्स से एक्स बी बताया तो एक्स से निकाल सकते हैं ना, 1 माइनस एक्स बी से। यस सर। तो थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्ड करो बेटा, आप लोग रिस्पॉन्ड करो थोड़ा फास्ट, क्योंकि ये हिस्ट्री नहीं है ना कि हम बोलते जाएंगे आप सुनते जाएंगे। आप ग्राफ समझेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर से समझाएंगे। सिंपल सी बात है। अब हम पीएस वर्सेस कर रहे हैं, पीएस वर्सेस एक्स ए और पीएस वर्सेस एक्स बी का ग्राफ बना रहे हैं। तो पीएस वर्सेस एक्स ए ग्राफ कहां से स्टार्ट करोगे? ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ये हमारा वाई एक्सिस होगा, और पीएस का इक्वेशन क्या था? पीएस इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। अच्छा, अगर हमने अगर पी नॉट बी मोर देन पी नॉट ए ले लिया तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी क्या हो जाएगी? नेगेटिव।
यस सर। ठीक है, मतलब ये पार्ट क्या है, नेगेटिव है। और डेफिनेटली अगर मैं एक्सिस ऐसा लिया एक्सिस ऐसा लिया तो स्लोप नेगेटिव हो गई ना। हाँ सर। कुछ बोलेंगे आप लोग, कैसे पढ़ाऊं। यस सर, यस सर। पर अगर मैं पीएस वर्सेस एक्सबी का ग्राफ बनाऊं तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव होगी स्लोप। अब यहाँ पे ग्राफ दोनों सेम होंगे बिकॉज दोनों पीएस ही है ना, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन सेम ही है। बट हम अगर इसको ओरिजिन मानेंगे स्लोप नेगेटिव है, इसको ओरिजिन मानेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो दोनों ग्राफ सेम ही है, बट किसके रिस्पेक्ट में आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। देखो तभी हमने पीएस यहाँ लिखा है, पीएस यहाँ लिखा है। अब हमने सर सभी ग्राफ को मर्ज कर दिया बेटा, किस ग्राफ को, ये तीनों ग्राफ को मर्ज कर दिया। ये आ गया इक्वेशन। देखिए ये पीवी का ग्राफ, ये पीए का ग्राफ, ये पीएस का ग्राफ। एनी डाउट। नो सर। अब मान लो कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये पॉइंट क्या हो गया, एक्स एक्स भी होगा, इधर से एक्स से होगा, इधर से एक्स भी होगा ना, दोनों का समेशन क्या होगा हाँ 1। सर। हाँ सर। ये पॉइंट क्या देगा, पीए। हाँ। ये सर पॉइंट क्या देगा, पीवी। ये कौन पॉइंट क्या देगा, यस। पीएस। तो ये जो हाइट है दिस शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, बिकॉज पीए प्लस पीबी इक्वल टू पीएस होता है। एनी डाउट। नो सर। उसी को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अगर मैं ये x ले लूँ, ये y ले लूँ, ये z ले लूँ, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस z, नहीं उल्टा, z प्लस z इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस। एक्स प्लस वाई। व्हाट इज z, ps, यस। pa, pb और अ पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन, रैंडम नहीं, कोई फिक्स कॉम्पोजिशन पे हम लोग हर पॉइंट पे ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप करके उस कॉम्पोजिशन पे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। ये हो गया, ये जो इक्वेशन लिखा हमने लेंथ का, इसको और तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपने इस पॉइंट को O बोल दिया, ये ओ ए हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, सिंपली ओ सी इक्वल टू क्या है, ओ ए प्लस ओ बी। पी एस इक्वल टू क्या है, पी ए प्लस पी बी, यूजिंग राउल्स लॉ। और ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग क्या होगा, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी इक्वल टू व्हाट, ओ सी। तो होगा ना लेंथ का, यस सर। ओ ए प्लस बी क्या होगा, ओ सी। उसका कोई मतलब नहीं है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ मतलब क्या है, ओ ए प्लस ओ बी इक्वल टू ओ सी। कंप्लीट करिए। लेफ्ट पोर्शन कंप्लीट करिए। लेफ्ट पोर्शन बोर्ड, राइट पोर्शन नॉट बोर्ड। बोर्ड एग्जाम एकदम बिल्कुल सिंपल, बोर्ड एग्जाम ही नहीं राजेश, नीट में भी यही पूछेंगे आप, पर वाई ए वाई भी ऐसे निकालो तो टाइम लगेगा, जो हमने टेक्निक बताई उससे फास्ट सॉल्व हो जाएगी। यस सर।
तारीफ हो गया बेटा। यस सर। तो सारे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही है, झंझट नहीं है, सिर्फ पीएस वर्सेस वाई है या पीएस वर्सेस वाई भी क्या हो गया, कर्व हो गया। ये बेसिक इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ हमने स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर लिया, लेकिन अगर मैं वेपर कंपोनेंट को ग्राफ में प्लॉट करूं तो वो कर्व आएगा। अरे सुबह बेटा, सर लेफ्ट साइड का हुआ। जो प्रूव करने दिया था उसी इक्वेशन से हमने प्रूव किया, उसी को मॉडिफाई करके प्रूव किया कि वेपर प्रेशर, जो टोटल वेपर प्रेशर है, अगर वो डिपेंडेंसी हम वाई पे चेक करते हैं तो वो क्या होगा, कर्व होगा। दैट शुड नॉट बी लीनियर।
सर हुआ। हेलो सर। ग्राफ कंप्लीट हुआ राजेश? सर नहीं दिख नहीं रहा था। वो हैंग हो गई थी। तो कितने सारे, ये ग्राफ हो गया बी के प्रेशर के लिए, ये ग्राफ हो गया ए का प्रेशर के लिए, ये किसके लिए हो गया?
सॉल्यूशन का प्रेशर के लिए, मिक्सचर का प्रेशर के लिए, ये दोनों सेम ही है, बट विद रेस्पेक्ट टू कौन सा एक्सिस ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, बट दोनों ग्राफ सेम ही होंगे। सर लास्ट 2 ग्राफ्स बनाना बाकी। हाँ तो नेक्स्ट वीक के लिए कोई खास ज्यादा टारगेट नहीं है, सॉलिड स्टेट की बुकलेट कंप्लीट करिएगा, वेंसडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस सर। टाइम काफी है, हो जाएगा आराम से। सर हो गया। हाँ हो ही गया होगा सब जगह से। श्रीपति तुम भी वही टारगेट रखो, MS चौहान ऑर्गेनिक, फिजिकल नरेंद्र अवस्थी, और इनऑर्गेनिक का विके जायसवाल। ये 3 बुक एक्सरसाइज बुकलेट कंप्लीट करने के साथ साथ एक्स्ट्रा सॉल्व करना है, उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, वो कंप्लीट करते जाना है। बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट हुआ? यस सर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चालू हुआ। स्टार्ट हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कितने लेक्चर हो गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे? एक ही लेक्चर। पहला लेक्चर। वीक में कितने लेक्चर होते हैं, 2 या 1? 2। दो। एक संडे को होता है क्या? एक संडे को होता है क्या? हाँ सर, लास्ट संडे था। कितने बजे से होता है? सर ट्यूसडे और कल भी था। सर खुद रख रहे हैं या टाइम टेबल में आया है? टाइम टेबल में। ठीक, सिर्फ आपके बस साथ होता है कि? हाँ बोलो। बस थर्सडे शाम को और एक बैच भी आता है। हाँ वो मर्ज करते होंगे सर। ठीक, सर हुआ। ठीक है। देखो राजेश, होमवर्क रहेगी, टफ है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। PS वर्सेस एक्से जो हमने बना लिया, बनाया ना PS वर्सेस एक्से? हाँ सर। यस सर। कौन है PS वर्सेस एक्से? ये वाला? यस सर।
PS वर्सेस X से कर लो या PS वर्सेस X भी कर लो, एक ही बात है ना, ग्राफ तो सेम ही आने वाली है। X का तो ग्राफ बना लिया, PS वर्सेस Y है, ग्राफ सेम ग्राफ पे बनानी है, और मान लेना कि P नॉट बी मोर देन व्हाट P नॉट है। यही आपकी होमवर्क रहेगी। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन लिख लो नोटबुक पे। टफ है, मतलब आपको बिना सोचे बन नहीं सकता, पढ़ के गए लिख के आ जाएंगे, वैसा नहीं है। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सा सही, अब ऑब्वियसली PS वर्सेस X से तो पता है मुझे, PS वर्सेस Y को प्लॉट करनी है, इक्वेशन है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन हो नहीं सकती, कर्व होगा, पर कैसा कर्व होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे खत्म होगा, उसे सोचना है और फिर प्लॉट करनी है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर होगा, स्ट्रेट लाइन के नीचे होगा, फर्स्ट PS वर्सेस X से तो स्ट्रेट लाइन है, अब वो कर्व है, कर्व तो स्ट्रेट लाइन के पैरेलल हो नहीं सकता, या तो उसके ऊपर ग्राफ बनेगी या तो नीचे ग्राफ बनेगी। प्लीज गिव अ थॉट, बना देंगे तो बहुत अच्छी बात है, विल डिस्कस दैट। विल ट्राई टू फिनिश मंडे और ट्यूसडे, मंडे टू वेडनेसडे में खत्म करने की कोशिश करेंगे। एक से यहाँ पे ऑर्गेनिक के खत्म हो गए सब। ऑर्गेनिक का माइंस तक खत्म हुआ है आपका, पैरेलली ट्रैक चल ही रहा है आपका, बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर। देखो जो भी टॉपिक बचे हैं राजेश, सब याद करने वाले टॉपिक बचे हैं। POC मैंने आपको एक बार जब मैं बीमार था तो आपको शेयर किया था पढ़ने के लिए, आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था। POC इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द प्रैक्टिकल लैब टेस्ट used for different functional group। जैसे अब टॉलेंस टेस्ट हमने अलग से पढ़ा है, तो उसमें होगा वहां पे डेफिनेटली। लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट पढ़ा है, हिंसबर्ग टेस्ट, सब उसमें कलेक्शन होगा। तो POC इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द टेस्ट। 2,4 DNP टेस्ट, NHSO3 टेस्ट, सब उसमें होगा कलेक्टेड फॉर्म। तो जो भी टॉपिक्स ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट कंप्लीट मानिए, कंप्लीट ही है। अब रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट्स पढ़िए बेटा, मेडिकल के लिए शॉर्ट नोट्स वाला पार्ट बहुत अच्छा है। रिएजेंट देख रहे हैं, प्लॉट बनाना है क्या। अब ये बोलेंगे सर मुझे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही याद नहीं है, फिर क्वेश्चन तो क्या ही बनेगा, वो सब तो मैकेनिज्म हो गया। पर रिएजेंट विल टेल यू कि करता क्या है। ओजोन एनालिसिस O3 लिखा हुआ है, तुम्हें पता है कि क्या करनी है। तो शॉर्ट नोट्स को बार बार पढ़ते रहिए, रेगुलर, हम तो हर दिन ही पढ़िए। आप एंडिंग से स्टार्ट करो माइंड से, और बैक तक जाया करो, हमेशा हर दिन जाया करो। ठीक है, यस सर, लिख लिया। तो ये कंप्लीट करना। ज्यादा कुछ खास हमने पढ़ा नहीं, पढ़ा है समझने वाला पार्ट से पढ़ा है, क्योंकि इक्वेशन तो हमारे पास राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ है, उसी के साथ खेलना है। ठीक है, यस नेक्स्ट सर। क्लास में इससे रिलेटेड थोड़ी थियरी पढ़ेंगे और फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज